दिल्ली में देश भर में फैले एक बड़े फ्रेंचाइजी घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से आए पीड़ितों ने मुंबई और दिल्ली स्थित डालास इकॉम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड पर फर्जी फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए 3,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने इकॉम डिलीवरी नाम से ये घोटाले को अंजाम दिया। आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ितों ने तुरंत सीबीआई और ईडी जांच की मांग की और कहा कि ये दोहराए जाने वाला घोटाले का मॉडल है। कंपनी द्वारा कथित तौर पर 950 से अधिक फर्जी फ्रेंचाइजी बेची गई, जिनमें राज्य, जोनल, जिला और पिन कोड स्तर के फ्रेंचाइजी मॉडल शामिल थे। निवेश की राशि 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 32 करोड़ 5 लाख तक रखी गई थी। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें भारी मुनाफे और व्यावसायिक सहायता का झांसा दिया गया, लेकिन भुगतान प्राप्त करने के बाद कंपनी के दिल्ली और मुंबई स्थित सभी ऑफिस अचानक बंद कर दिए गए। सभी फोन नंबर बंद हो गए और संपर्क पूरी तरह से समाप्त हो गया। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया है कि पहली बार नहीं, इसी को टीम से जुड़े लोग पहले भी रोड एक्स, जस्ट डिलीवरी और अन्य फर्जी कंपनियों के जरिए ऐसे ही घोटाले कर चुके हैं। हर बार नए नाम और डमी डायरेक्टरों के जरिए कंपनी बनाई जाती है, जो 9 से 10 महीने चलती है और फिर गायब हो जाती है। एक कर्मचारी जो पहले रोड एक्स में अमन गुप्ता नाम से काम कर रहा था, अब इकॉम डिलीवरी में आदर्श मिश्रा नाम से सक्रिय है। पीड़ित ने साझा किया कि उन्होंने कंपनी से जुड़े लोगों की फर्जी डिजिटल पहचान, बदले हुए लिंक्डइन प्रोफाइल और संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, जो इसे संगठित आर्थिक अपराध का स्पष्ट मामला बनाते हैं। उन्होंने एक पेन ड्राइव में वित्तीय रिकॉर्ड, संवाद और अनुबंधों की कॉपी संबंधित अधिकारियों को सौंपी है और कहा कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग तक जुड़ा हो सकता है। पहले ही शिकायतें आर्थिक अपराध शाखा, EOW, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, SFIO और सरिता विहार, जसोल, दिल्ली के थानों में दी जा चुकी है। आज सुबह पीड़ितों का एक समूह दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मिलने पहुंचा, जहां उन्होंने इस मामले की गंभीरता को स्वीकारा और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि पीड़ितों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज के दौर में फर्जी कंपनी बनाकर फ्रॉड करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, लेकिन इन पर कार्रवाई की जो वो है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार लगातार कई कंपनियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे सटीक दस्तावेज बनाकर लोगों को ये भी शक नहीं होने देते हैं कि हम असली हैं या नकली हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से आया है। दिल्ली में कई राज्यों के लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड ये बताया जा रहा है 3,000 करोड़ का फ्रॉड। हमारे साथ तमाम लोग हैं, मुंबई, गाजियाबाद, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, सभी जगह से यहाँ पर आए हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने और सरकार से एक अपील कर रहे हैं। क्या फ्रॉड हुआ है, कौन सी कंपनी थी जिस कंपनी ने आप लोगों के साथ फ्रॉड किया और क्या कुछ मामला था, पूरा बताइए। सर, इस कंपनी का नाम है डालास इकॉम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और सर ये पार्सल डिलीवरीज लॉजिस्टिक पे डील कर रही थी और इन लोगों ने फ्रेंचाइजी सेल आउट किया है। अलग अलग इनके मॉडल्स हैं, जो मॉडल्स मिनिमम 1.5 लाख से शुरू होते हैं और 32.5 लाख तक जाते हैं सर। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग स्कीम में पैसा लिया गया है। इस कंपनी से आप लोग जुड़े कैसे मालूम आपको पता चला? सर एक्चुअली इनके एम्प्लॉयज़, इन्होंने सबसे पहले तो ये अपना जब टीम सेट करते हैं तो सबसे पहले ये अपने एम्प्लॉयज़ जो है कि हायर करते हैं सर। एम्प्लॉयज़ हायर करने के बाद एम्प्लॉयज़ के माध्यम से पूरे पैन इंडिया के लोगों को कॉल जाता है और अपने मॉडल्स के बारे में बताया जाता है। जिसको समझ में आता है वो उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। जैसे हमें समझ में आया, हमें अच्छा लगा तो हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया। फिर हम उनके ऑफिस भी विजिट किए सर, उनका नेचर ऑफ बिजनेस हम समझे, उनके डॉक्यूमेंट्स को भी हमने देखा, हमें ओके लगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। आपको ये पता कब चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, कैसे पता चला? सर ये तकरीबन 2 महीने पहले हमको ये पता चला, 2 महीने 3 महीने हो रहे हैं सर। ये पता चला कि हम लोगों के साथ स्कैम हो गया है और ये पता चलने का मुख्य कारण ये था कि एक ऐसा ऑनर था जो इस कंपनी में आदर्श मिश्रा के नाम से एम्प्लॉय बन करके काम कर रहा था और जब उसकी फ़ोटो अचानक से हम लोगों के पास आई तो हम लोगों ने बस ऐसे ही जानकारी के लिए जब जुटाई तो पता चला सर कि इससे पहले इन लोगों ने जो रोडेक्स नामक कंपनी बना करके स्कैम किया था, उस कंपनी में वो अमन गुप्ता निकला सर। रोडेक्स के लोगों ने हमको बताया। इसका ऑफिस कहाँ बना हुआ था? सर जशोला US कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी तो सर। तमाम जो लोग हैं वहीं आते थे? तमाम लोग सर वहीं आते थे और इनके कुछ हिडन ऑफिसेस भी थे सर, जिसके बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन जहाँ हम विजिट किए हैं उसकी जानकारी है। अच्छा, कितने करोड़ का?
सर अगर हम तीनों कंपनी और चारों कंपनी को अगर रिवील करें सर, तो ये मोर देन 3000 करोड़ के ऊपर का है सर। अच्छा, पर व्यक्ति से कितना पैसा मतलब अगर दे जाए? सर जैसे इसको बता पाना थोड़ा सा इसलिए डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सर जैसे इनकी मॉडल्स जो शुरू होती थी फ्रेंचाइजी की, वो 1.5 लाख से शुरू होती थी। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया है, कई ने 3.5 किया है, कई ने 6.5 किया है, 9.5 किया है, 12.5 किया है, 10 किया है, 15 किया, 18 किया है, 25 किया है, 30 भी किया है और 32.5 भी किया है। तो इनके अलग अलग मॉडल्स। लगभग कितने लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है? सर मोर देन 2000 मोर देन 2000। लेकिन इन तीनों कंपनीज को मिला करके अगर हम सिर्फ ईकॉम की बात करें, डालास ईकॉम की, तो 950 लोग इसमें शामिल हैं सर। उनके कुछ नाम वगैरह? सर बहुत सर मतलब मेरे 950 जो है कि सर ये विक्टिम्स है सर। तो नाम नहीं, जिन्होंने फ्रॉड किया है। अच्छा, जिन्होंने फ्रॉड किया है सर, जैसे सर प्रियांश मेहता है, इनका जो डमी डायरेक्टर है, वीएस शिवराम सिंह है सर, और रवि चौधरी है, राहुल चौधरी है, सागर शर्मा है, करुणा केसी है, प्रियंका है सर, और श्रेया है, जो अरुण दास, इस प्रकार सागर शर्मा, इस प्रकार सर हम लोग कंप्लेंट्स वगैरह आप लोगों ने की फिर? जी सर हमने की है। सरिता विहार थाने में हम लोगों ने दी है, वहाँ पे एफआईआर तो दर्ज हुआ नहीं, क्योंकि ये मामला 2 करोड़ से ऊपर का था, इसलिए वहाँ पे नहीं लिए। ईओडब्ल्यू में हमें जाने के लिए कहा गया, तो हम ईओडब्ल्यू में अपने एफआईआर जो है कि अपने एप्लीकेशन हम दे करके आए हैं। कोई रिस्पॉन्स निकला इसका? सर उम्मीद हमें बहुत कम लग रही है, क्योंकि रोडेक्स, इससे पहले जो कंपनी थी रोडेक्स कंपनी, उसका मामला सर, उसके साथ फ्रॉड हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है, और उनका मामला आज तक सर ईओडब्ल्यू में पेंडिंग पड़ा हुआ है। और अंततः उन्होंने टाल मटोल करने के हिसाब से उन्होंने यूपी में एक मामला हुआ था, तो वहाँ पे उन लोगों ने केस को रिलीज़ कर दिया, और उनके तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम चाह रहे हैं सर कि ये पर्दाफाश होना चाहिए लोगों का, और इसमें ईडी और सीबीआई इन्वॉल्व होनी चाहिए, ताकि देश की जनता सीएम साहिबा से भी मुलाकात हुई है? जी मैडम, जी सॉरी सर, हमारी आज सीएम मैडम से भी मुलाकात हुई है मॉर्निंग में, और सीएम मैडम ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द आपको बुलाएंगे। हमारे नंबर्स लिए हैं उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि हम बैठ के बात करेंगे इस विषय में। अच्छा, आप ये जानकारी कैसे नहीं कर पाए कि ये कंपनी गलत है? क्या उनके पास जो प्रूफ थे, कंपनी के सारे जो दस्तावेज थे, वो बिल्कुल सटीक थे, आप नहीं समझ पाए इसको? सर एक्चुअली क्या है, देखिए सर, पहला तो मामला ये आता है कि इनके डमी डायरेक्टर्स सर, तो डमी डायरेक्टर्स को इंक्लूड करके ये कुछ पेपर्स तो अपने सर एक्चुअली में ओरिजिनल बना करके रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन और जो एक्चुअल जो ये कल्प्रिट्स होते हैं, ये खुद जो है वहाँ पे कर्मचारी बन करके काम करते हैं। जब ये मामला सर जब रिवील हो जाता है, या फ्रॉड स्कैम जब सामने आ जाता है, तो अंततः लास्ट में जो डमी डायरेक्टर्स होते हैं ऑन पेपर, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, वो चले जाते हैं जेल, और ये वापस जो है कि बरी हो जाते हैं, और फिर से अपनी नई कंपनी को अंजाम देकर के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। नई कंपनी बनाकर लोगों जी सर फ्रॉड करते हैं। मैम, आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद। आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है? यस सर। लगभग कितना आपका? सर मेरा वैसे अगर देखा जाए उनकी मॉडल के अकॉर्डिंग तो 12.5 लाख था, लेकिन उन लोगों के लेआउट के अकॉर्डिंग 10 लाख का उन्होंने इंटीरियर करवाया मुझसे, बट वो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं सर्वर डाउन है, आएंगे। तो मतलब थोड़ा छोटा मोटा पेमेंट 500, 700, 800 कि अभी ये वाईफाई का बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके नाम पे उन्होंने दिए हैं छोटी मोटी पेमेंट, लेकिन ये चलता रहा। उसके बाद हम लोग जब धीरे धीरे 1-2 लोगों का सामने आया, तो फिर हम लोग कनेक्ट हुए, सब एक दूसरे से कनेक्ट हुए, हम लोगों ने ग्रुप बनाया, उसके माध्यम से हम सबको पता चला कि हम सबके साथ फ्रॉड हो चुका है। और फिर जब हमने कॉल किया 18 मार्च के बाद से सबके फ़ोन ऑफ हो गए। 18 मार्च को जब मैं इनके ऑफिस गई थी, अरुण दास से मेरी बात कराई थी सागर शर्मा ने, तो वहाँ पे हम काफ़ी लोग थे, तो अरुण दास ने मुझे धमकी दी थी, मतलब फेस ख़राब करने की। उसकी भी मैंने कंप्लेंट दी है, और उसने क्लियर बोल दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, तुमसे जो होता है कर लो। फिर आपने कंप्लेंट कराई? मैंने कंप्लेंट कराई, लेकिन थ्रेट का कंप्लेंट तो पुलिस वालों ने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लेंट रजिस्टर कराई। सरकार से क्या अपील है आज आपकी? मेरी यही अपील है कि जैसे मतलब हम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, हम लोग फिर भी मिडिल क्लास है, लेकिन जो लोग लोअर क्लास हैं, जो लोग मतलब कर ही नहीं सकते हैं, कहीं से लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, कैसे कैसे अपनी मदर का गोल्ड रख के, उन लोगों के पास मतलब सुसाइड की नौबत आ गई है कि वो लोग सुसाइड करने की सोचे, और वो लोग सिर्फ हमारे भरोसे हैं कि हम लोग कुछ करेंगे। हम लोगों ने जस्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप बनाया है कि हम लोग करें, विशाल हैं, सर हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब इस माध्यम से एक अच्छी जांच होनी चाहिए, ताकि ऐसी फ्रॉड कंपनियां दोबारा आगे ना हो, किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो।
चलिए देखिए, ये तस्वीरें हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँ ये तस्वीरें दिखा जाएं। शायद ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इन लोगों के साथ फ्रॉड किया है। लगभग 3000 करोड़ रुपए का जो है वो फ्रॉड हुआ है इन लोगों के साथ, और कई राज्यों के लोग जो हैं वो इस फ्रॉड कंपनी से फंसे हुए हैं और अब पैसे की मांग कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, और कुछ लोगों का नाम भी यहाँ बताया गया है कि नाम भी उन्होंने जाहिर किए हैं कि भाई ये लोग हैं, इनकी ये नाम है, और कम से कम 20 लोग हैं जो इस फ्रॉड कंपनी से जुड़े हुए हैं जिन्होंने इन लोगों के साथ फ्रॉड किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि भाई फ्रॉड करने के लिए इन्होंने कंपनी के ऐसे ऐसे दस्तावेज बनाए कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ पाएगा कि ये कंपनी फ्रॉड है। फ़िलहाल ऐसी कंपनियां कई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंपनियों पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश के जो हालात हैं उस पर आप देख रहे होंगे कि लोग किस तरीके से अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर भी हो, अमीर भी जब पैसा कमाता है जब वो पैसा अपने उसमें बिजनेस में लगाता है। तो अगर फ्रॉड किसी के साथ भी होता है, फ्रॉड होता है, और ऐसे फ्रॉड करने वालों को सरकार को जल्द से जल्द पाबंदी लगानी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सीएम साहिबा से मुलाकात किया। फिलहाल ये देखना है कि कब कार्रवाई होती है और कब इन तमाम राज्यों के लोगों के साथ भगवान के साथ सरकार कार्रवाई करती है, कब इनको न्याय मिलता है। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।